हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि सीबीएसई की तरफ से जो ईमेल आ रहा था स्टूडेंट्स को, वो ईमेल काफ़ी लोगों को नहीं आया। बहुत लोगों को नहीं आया एक्चुअली में, कुछ सिलेक्टेड लोगों को आया। तो जिन लोगों को नहीं आया वो बहुत परेशान हो रहे हैं कि सर ईमेल नहीं आया। क्या परेशान होना ज़रूरी है? क्या अभी भी ईमेल आ सकता है? नहीं आया तो क्या आप रिजेक्ट हो गए? इन सवालों के जवाब इस वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ कौन से ईमेल की बात कर रहा हूँ। तो सीबीएसई प्राइवेट कैंडिडेट्स को हर साल कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को मेल आता है, ओनली प्राइवेट कैंडिडेट्स को। और इस साल क्या हुआ है, ओनली पुणे रीजन से आया है। सीबीएसई रीजनल ऑफिस पुणे, आप यहाँ पे देख सकते हो। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सो सीबीएसई रीजनल ऑफिस पुणे के तरफ से कुछ स्टूडेंट्स को ईमेल आया। तो बाकी सारे स्टूडेंट्स भी परेशान हो रहे हैं कि सर हमें मेल नहीं आया। मैं बताता हूँ ये ईमेल में लिखा क्या है, किसको आया था, क्या आया था। मैंने उसको हटा दिया है। मेनली मैंने बस यहाँ पे रखा है कि क्या ईमेल का टाइटल है। टाइटल है रिक्वेस्ट फॉर कंफर्मेशन पेज एंड मार्कशीट। ये सीबीएसई की तरफ से आया था और ये ऑफिशियल ईमेल एड्रेस था। मैं आपको ईमेल एड्रेस भी दिखा दूंगा। बोला क्या गया है, विद रेफरेंस टू योर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर अपेयरिंग इन बोर्ड्स एग्जाम 2024। सब चीज़ सही लिखा है कि आपने ऑनलाइन में एप्लीकेशन डाला था बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। You are requested to please provide the confirmation copy of confirmation page and mark sheet when appeared as a regular candidate of previous year through return mail। आपको कोई नया ईमेल करके नहीं डालना है। यहाँ पे जो रिप्लाई का ऑप्शन आता है, रिप्लाई ऑल पे क्लिक करके, रिप्लाई करना था। ये ओवर हो चुका है ऑलरेडी, ये सिस्टम खत्म हो गया। मतलब ये टॉपिक वगैरह सब जो भी छेड़ा गया था ना, ये सब खत्म हो गया। बट ये जो सीबीएसई के मतलब रीजनल ऑफिस के तरफ से आया है, पुणे के तरफ से आया है, यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ओनली पुणे रीजन के स्टूडेंट्स को आया है, और वो भी पुणे रीजन के सारे स्टूडेंट्स को नहीं आया है। तो क्या आप परेशान होना जरूरी है? देखो ये कोई फेक ईमेल नहीं था, ये जेन्युइन ईमेल था। ये है ईमेल एड्रेस exam.cbsepune@cbsesiksha.in। ये सीबीएसई की तरफ से। अगर नहीं आया है, परेशान होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ओनली सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को आया है, सबको ईमेल नहीं आया। ये चीज आपको क्लियर कर लेना पड़ेगा। अब ईमेल आया क्यों, ये है हमारा क्वेश्चन। तो डेटाबेस में शायद कुछ कुछ मिसमैच हो गया उनके एड्रेस को लेके, या फिर उनके डिटेल्स को लेके, या उनके सब्जेक्ट्स को लेके। इसीलिए कंफर्म करने के लिए, बोर्ड मैन्युअली चेक करने के लिए ये स्टूडेंट से मांगा गया है। तो अगर आपको नहीं मांगा गया, मैंने तो देखा जितना भी पुणे रीजन के थे उसमें से भी लिमिटेड स्टूडेंट्स को मांगा गया, सबको नहीं मांगा गया। तो जिनको नहीं मांगा गया है उनको टेंशन लेने का जरूरत नहीं। और बाकी जितने भी रीजन से, चाहे आप बिहार से हो, बहुत मैसेजेस आते हैं बिहार से, यूपी से हो, एमपी से हो, उड़ीसा से हो, आप वेस्ट बंगाल से हो, आप उत्तराखंड से हो, आप दिल्ली से हो, कहीं से भी हो, आप सेवन सिस्टर्स में से हो, साउथ इंडिया से हो, कोई भी स्टेट से हो। मैं सारे स्टेट का नाम तो नहीं ले सकता, बट मैं बता रहा हूँ कि आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अगर ईमेल नहीं आया है, कोई ऐसे बात नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा तो फिर लाखों लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता। ऐसा कोई टेंशन नहीं है। जिस दिन एडमिट कार्ड आ जाएगा, आप 100% श्योर हो जाना कि आपका एक्सेप्ट हो गया, और एक्सेप्ट हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे सर रिजेक्ट होने के क्या रीजंस होते हैं, रिजेक्ट होने के रीजंस होते हैं कि वो गलत चीजों में अप्लाई करते हैं। एक कैटेगरी में भरना होता है, वो दूसरे कैटेगरी में भर लेते हैं, या फिर उनका कुछ और सब्जेक्ट में गलत से भर दिया जाता है, फिर वो लोग ईमेल करते हैं, वहां से रिस्पॉन्ड आता है, फिर खिचड़ी बन के उनका रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसा है। और कंफर्मेशन पेज, उसका भी फोटो यहाँ पे तो है नहीं, बट कंफर्मेशन पेज में बहुत बार आपको दिखाया हूँ। ये देखो, स्टूडेंट से मैंने बात किया था, ये लास्ट टाइम का ही स्क्रीनशॉट से सबको आया है। सीबी वही सेम ईमेल एड्रेस से आया है, और ये सारे ईमेल्स के प्रूफ है। ये आया था, आर यू फ्रॉम पुणे रीजन? ओके, नहीं सर। देन आई एम फ्रॉम नागपुर रीजन। तो ये समझा नहीं, नागपुर भी पुणे रीजन में आता है, तो इसीलिए इसको ईमेल आया था। नेक्स्ट, ये भी पुणे वाला रीजन है। सबको दोपहर और 12 बजे के आसपास ऐसे शाम तक ईमेल आया था, आर यू यू आर फ्रॉम विच रीजन? सर महाराष्ट्र से। तो महाराष्ट्र जाता है पुणे रीजन, तो इसका मैं समझ गया। और ये रिप्लाई किया था स्टूडेंट्स।
ये स्टूडेंट है जिसने रिप्लाई कर दिया अपना कंफर्मेशन पेज ऐसा ही दिखता है। इसको आप अभी भी डाउनलोड कर सकते हो, उसका लिंक है जहाँ पे आपने फॉर्म भरा होगा उसी का नीचे जाना, वहाँ पे कंफर्मेशन पेज लिखा होगा, क्लिक करके अपना एप्लीकेशन नंबर को मैं कितने बार बोला कि ध्यान से रखो। इसमें भी स्टूडेंट्स लोग का केयरलेसनेस है। वो लोग कह रहे हैं कि सर एप्लीकेशन नंबर खो गया, एप्लीकेशन नंबर डिलीट हो गया। सीबीएसई ने जब एप्लीकेशन नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाया, बोल्ड लेटर में रेड कलर में दिखा होगा कि दिस इज योर एप्लीकेशन नंबर, प्लीज नोट दिस, है ना, प्लीज नोट करके लिखा होगा। तो अगर सीबीएसई कुछ कह रहा है तो आप सुनते क्यों नहीं? ये आपके एग्जाम के लिए, आपके फेवर में है, तो इसको ध्यान से रखना चाहिए था। ये लॉस्ट हो गया तो फिर रोल नंबर से ही, प्रीवियस ईयर रोल नंबर से, अपने नाम से, पेरेंट्स नेम से आप रिकवर कर सकते हो अपना एडमिट कार्ड जो भी आएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में अभी मत सोचो, जो कंफर्मेशन फॉर्म है। कौन से रीजन से हो तुम? देहरादून उत्तराखंड भैया, ओके देन वेट, मैंने बोला था जो भी लोग दूसरे रीजन से थे उनको मैंने वेट करने बोला था, क्योंकि उत्तराखंड हो गया, इधर जो भी बाकी स्टेट्स है ना, उनको टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है। सर ये मेल तो नहीं आया तो अब क्या करेंगे हम, अब नहीं आया तो हम एग्जाम नहीं दे सकते क्या? देखो कितने डर जाते हैं स्टूडेंट्स छोटे छोटे चीजों से। तो मैं बोलूंगा यार डरो मत। कहाँ से हो मैंने पूछा था, सर फ्रॉम उड़ीसा इसने लिखा था। तो अगर मेल नहीं आया, आप नहीं दे सकते एग्जाम, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई भी यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं है। और अगर सबको गया होता ना सीबीएसई की तरफ से, तो सीबीएसई खुद एक सर्कुलर रिलीज करता है कि हमने सबको ईमेल भेजा है, सबको एक्सेप्ट करना मैंडेटरी है, रिप्लाई करना मैंडेटरी है, तभी जाके नेक्स्ट फॉर्म का प्रोसेसिंग होगा। अगर ऐसा सीबीएसई मेंशन कर देता तब जाके सबको भेजना होता। बट सीबीएसई का मैंने बताया था ना, हमेशा ऑफिशियल सर्कुलर पे बिलीव करने। कोई भी ऐसा सर्कुलर नहीं आया है जहां पे सीबीएसई ने बोला हो कि अ, आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट से बात हुई, भैया मुझे तो कोई मेल नहीं आया, शुड आई बी वरीड अबाउट इट? मैंने बोला नो, है ना। मैंने कहाँ से हो पूछा, क्या है सीरियस मैटर है, प्लीज टेल, कहाँ से हो? कोलकाता वेस्ट बंगाल, टेंशन मत लो, नो नीड टू वरी। और जो पुणे वाले भी है ना, उनको मैं बोलना चाहूंगा, अगर आप पुणे से हो तब भी नहीं आया है, पुणे रीजन से हो, महाराष्ट्र में कहीं पे भी हो, तब भी आपको टेंशन नहीं लेना है। जिनको आया है उनको टेंशन लेना है। बट एक सेक्टर है, एक सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स है जिनको टेंशन लेना है। किनको टेंशन लेना है? जो लोग जो साइबर कैफे में जाके अपना फॉर्म भराए हैं और ईमेल एड्रेस में जिनका खुद का ईमेल नहीं था वो दूसरे का ईमेल दे दें, एक बार उनको पूछ लेना है। ये भी पुणे रीजन वालों से और बाकियों से भी है जिन्होंने दूसरे का ईमेल आईडी दिया है। अगर खुद का ईमेल आईडी दिया है तो फिर मत डरो, आप चेक करते रहो रेगुलर, कुछ आता है तो रिप्लाई करो। बट जो लोग साइबर कैफे से भरवाए हैं या खुद के जगह किसी और का ईमेल एड्रेस दे दिए हैं, जिनका एक्सेस उनके पास नहीं है, अब मम्मी पापा का दिए हो तो सेफ है क्योंकि मम्मी पापा घर पे हैं, आप चेक कर सकते हो। बट किसी और का दे दिया या ईमेल एड्रेस गलत दे दिया, उस केस में डरने जैसा थोड़ा सा चीज है कि क्या पता आपका कुछ गलत हुआ होगा, सीबीएसई ने आपको कांटेक्ट करने का कोशिश किया होगा, बट आप अवेलेबल नहीं हो, तो ईमेल चेक करो। क्योंकि एक्सेप्ट पुणे रीजन, मेरे पास 2 और 3 ऐसे स्टूडेंट्स का मैसेज आया था जिनका मैंने खुद देखा था, ऑफिशियल मेल्स है, जिनको सीबीएसई ने कांटेक्ट करने का ट्राई किया। मैं बार बार बता रहा था ये हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद रीजन में वो स्टूडेंट ने ट्रांसफर लिया था बिहार से हैदराबाद में, और हैदराबाद रीजन में फिर रजिस्ट्रेशन करके उसको कांटेक्ट किया गया था कि आप अपना मार्कशीट भेजो, उसका फोटो भेजो, रोल नंबर भेजो, ये सब। उसका रोल नंबर भी लिखा हुआ आया था उसी मेल में। तो उसने रिप्लाई कर दिया, ठीक है, उनकी तरफ से रिप्लाई भी आ रहा था, चैटिंग वगैरह हो रहा था। तो 2 स्टूडेंट्स ऐसे हुआ, 2-3 स्टूडेंट्स का। बाकी पुणे रीजन का मैंने क्लियर कट बता दिया, और किसको डरने का जरूरत है किसको नहीं है सब बता दिया। यू आर फ्रॉम रीजन सर, हो कहाँ से? दिल्ली से। परेशान मत हो, ये दिल्ली वाला स्टूडेंट मेरा नहीं आया है, डोंट वरी। ओके, कहाँ से? झारखंड से। हाँ, झारखंड वालों को भी टेंशन नहीं है। तो बस यही कह रहा था, ईमेल एड्रेस अगर खुद के जगह किसी और का दे दियो तब थोड़ा डरो, वरना बिल्कुल मत डरो, कोई डरने वाली चीज ही नहीं है। ठीक है,
चलो फिर मैंने सारा डाउट क्लियर कर दिया। अगर आपका सारा डाउट क्लियर हो गया कमेंट में लिख लेना कि सर अब से ईमेल रिलेटेड कोई सवाल नहीं पूछें, क्योंकि ईमेल रिलेटेड बहुत सिंपल सिली चीज था। और एडमिट कार्ड जिस दिन आ जाएगा ना, तब आप श्योर हो जाना कि सब कुछ जो टेंशन ले रहे थे वो किसी वैल्यू का था ही नहीं, सारा टेंशन खत्म है। अभी कोई टेंशन नहीं है। और एडमिट कार्ड आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, 10 से 15 दिनों तक वेट करो, आ जाएगा। देखो, लगभग 20 दिन हम एडवांस में चल रहे हैं सब चीज़ों का। तो लास्ट टाइम अगर February 11 को आया था, 10-15 दिन मतलब वही जनवरी मिड तक या 26 जनवरी तक, इसी के बीच आ जाना चाहिए। अब अरे मैं स्क्रीन पे लिखा, स्क्रीन दिखानी, खैर मैं स्क्रीन अभी और शेयर नहीं कर रहा। आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया। वीडियो अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिल रहे होंगे अगले वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।